अभी साहेबगंज थाना के अंतर्गत हम जिरात टोला में हैं, जो कि देखा जाए कि 3 तारीख को यहीं से बच्चे का नाम क्या था, अंकित कुमार को उठा के ले जाता है लोग जी। बगल में 2 शादी भी हो रहा था और इनको 4 तारीख को लगभग 2 बजे के करीब पता चलता है, 12 बजे पता चलता है। और आज देखिए 10 तारीख हो गया, माने कंटिन्यू 6 रोज निकलने के बाद में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो प्रशासन है, अब इस पे क्या वो लोग एक्शन में है, क्या छानबीन किए, शायद इन परिजन से जानेंगे जो कि 18-20 साल के इनके बच्चे थे और किस कारण से उनको जो बताया जा रहा है कि 4-5 बार उनको गर्दन पे वार किया गया था चाकू से, और जबकि उनका हत्या नहीं हुआ तो लास्ट में उनको गर्दन को चाकू से रेत दिया था लोग, जो कि उनके चाचा हुए अंकित का ये दादी हुए और अंकित का वो माँ हुए। तो इन लोगों से हम जानेंगे, वो उनके बड़े भाई हैं अंकित से, जो कि बड़े भाई हुए, तो उनके दादी से जानते हैं। दादी जी बतावल जाओ जे कि बहुत दुखद खबर भाई, कोई से अपने का दुश्मनी डालक है दुश्मनी था मन नहीं के मन न लोग हित बन के हमर बाबू के हत्या कलक से तो भगवान जनी हम तो न जने के हमर दुश्मन बा कही तो हम तो सब हिते बा दुश्मन हिते बन करके दुश्मन बन गेला, मार के बाबू के मार देला। अच्छा, अभी तक प्रशासन से जनप्रतिनिधि से 5-7 रोज इस समय निकल गए, अभी तक कोई अपने का सुराग मिलल बा कि ये पेपर हाथ बा? कोई ना कोई सुराग न मिलल हमरा, कोई थाना कोई कुछ सुराग नहीं के देत हमरा। ये अपने का भी 1-2 रोज पहले जैसे मनोज राय जी आए रही आरजेडी के नेता, तो जबकि वहाँ का आए रही तो उनका के बाद विचार से 24 घंटा में कुछ ऐसा परिवर्तन लगा था? कहाँ कुछ आया भाई, वो तो गेलन तो गेले रहलन, कुछ परमानेंट कुछ ना दिलन। अच्छा, मनोज राय जी आए रहे तो वहाँ के बाद से कुछ अपने का बदलाव लगा था कि प्रशासन एक्टिव होके क्या जे भी चीज? नहीं, प्रशासन वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो मनोज जी बोले हम लोग को आप लोग को 3-4 दिन टाइम लगेगा, उसके बाद आपका काम होगा। थाना प्रभारी छुट्टी में है, हम सोर्स लगा रहे हैं, थाना प्रभारी से बात हो की है, मेरे सामने ही बात है, तो बोले सर हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर क्या काम कर रहे हैं हम लोग को कुछ पता नहीं है, कहाँ तक काम किए। ये जब भी जा रहे हैं हम लोग थाना पर तो यही वो कह रहे हैं कि हम आपका काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, 18 साल का आपका बच्चा था, तो किसी से आपको दुश्मनी था या कुछ सुनने में आया कि बच्चे को किसी से प्रेम पसंद था? आखिर आपने बच्चे को सयान किए थे तो रहन सहन मिलाते होंगे किस प्रकार से थे? आखिर वजह क्या हो सकता है कि आपके बच्चे को लोग हत्या कर दिया? अब हमारे पास तो कोई वजह ही नहीं है, ना हम पैसे वाले हैं, ना हमारी से किसी दुश्मनी है, ना मेरा बच्चा वैसा है, तो हम वजह क्या बताएं? आखिर फिर हत्या माने कुछ ना कुछ तो राज होगा इसके पीछे, तभी तो हत्या होगा। इतना बड़ा कोई तो नॉर्मल तो बात है नहीं। तो वजह होगी तो वो तो पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी, तभी पता चलेगा। जब हम लोग को अभी तक आपको कोई माने पता नहीं चला? कोई पता नहीं चला। नशेरी ऐसे स्टेप से तो नहीं? वो तो तम्बाकू गुटखा खाता ही नहीं था, तो कैसे हम कहें वो था? कुछ नहीं खाता था। अच्छा, क्या कहेंगे जो घटना हो गया या कहीं ना कहीं इससे बड़ा दुखद घटना क्या कहा जाए? क्या आप लोग सुरक्षित हैं? क्या आप मानते हैं कि अपने आप को सुरक्षित है? हम कहाँ सुरक्षित है, हम लोग तो डर से हमारे घर से नहीं निकलते। आज मान लीजिए कल अंकित का जान चला गया, कल आपके ऊपर वार हो जाएगा, परसों मेरे ऊपर हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं प्रशासन का दायित्व बनता है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इस एरिया में एक बार कम से कम देख रेख करना चाहिए कि आखिर नहीं, प्रशासन नींद से सोया है, वो नहीं आता है कभी भी, नाइट में या डे में भी नहीं आता। जब से घटना हुआ उस समय से कई बार यहाँ पे आए? एक नाइट में भी नहीं आया। एक नाइट भी नहीं है? नहीं। आपसे खबर भी लेने नहीं आया? नहीं, कभी नहीं। तो फिर आप लोग कैसे कह रहे हैं कि प्रशासन इस पे काम कर रही है? वो हम लोग जाते हैं थाने में, वो उल्टे हम लोग जाते हैं, पूछते हैं तो बोलते हैं हम काम कर रहे हैं, आपका जारी है काम, आपको टाइम लगेगा इसमें तो 4 दिन। पेपर CDI निकल गया, आपका नंबर भी मोबाइल का निकल गया। तो मतलब 7 रोज 6 रोज बीत गया, आपका रोज ये तो पता नहीं, वो लोग बोलते हैं 5-6 दिन अभी टाइम लगेगा, CDI निकल गया, नंबर निकल गया, तो उसे तो कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल, वो भी नहीं सुन रहे हैं, 4-5 दिन टाइम लगेगा। क्या आप लोग सुरक्षित हैं? बिल्कुल हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं इस घटना के बाद से जी। अच्छा, ये मार्केट है, आप लोग कहीं ना कहीं सुबह शाम दोपहर आते जाते हैं, क्या उस बच्चे को आपने कभी देखा होगा किस प्रकार से रहन सहन? बिल्कुल एकदम सहनशील मैंने स्वभाव का था, और कहीं ना मैंने नशा वगैरह कुछ नहीं कर रहा था, बिल्कुल कोई उसे मार भी दे एक चाटी तो किसी को जवाब देने वाला लड़का नहीं था। उस लड़का के साथ ऐसा बर्ताव, किसी से भर मुँह बात तक नहीं कर पाता था वो बच्चा। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं क्या इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं एक्शन में है?
नहीं वैसा कुछ तो नहीं लग रहा है। मान लीजिए कि जो वार्ड पार्षद है फर्स्ट दिन आए थे और शायद जगह सेकंड दिन बुलाना आए पड़ा थे, तो आए उसके थे। बाद में कोई यहाँ नहीं के आया। जो जिला पार्षद होंगे, यहाँ के मुखिया होंगे, विधायक होंगे, कोई नहीं। क्योंकि इन लोगों को देखरेख में जाता है। वार्ड साहब का तो उतना कुछ वर्चस्व होता नहीं है कि विशेष रूप से- मेन वार्ड ही है यहाँ का। विधायक जी आए हुए थे, वो भी आश्वासन देकर गए हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं है। अब देखिए दो विधायक चार जी क्या बोले? विधायक जी भी बोले कि 1 सप्ताह के अंदर होगा, तब तक बड़ा बाबू छुट्टी पे है, अब छुट्टी से ज्वाइन करेंगे, उसके बाद जो होगा आज तो ज्वाइन भी हो गए आज हैं। ज्वाइन जी आज ज्वाइन भी हो गए हैं। तो क्या आप लोग गए थे आज उनसे मिलने के लिए? वो भाई मेरा हो गया है। तो अभी वहीं पे है क्या? अभी तो उधर ही होगा, अभी नहीं लौटा है। हाँ, मेरा तो छोटा भाई है, हो गया है। अब चलिए, जो अंकित के माँ हैं तो उनके माँ से हम जानेंगे, उनके दादी हैं, उनके बड़े भाई साहब हैं जो कि इनसे वो छोटे थे। तो आपने बताइए कि क्या कहल जाए, इतना बड़ा दुखद घटना हो गई, अभी तक प्रशासन और प्रतिनिधि से कुछ अपने लोग का जानकारी ना मिला, तो ये कि क्या हम अपने लोग सुरक्षित बानी? हम कहाँ से सुरक्षित सब रहे? भारी भारी हम तो जानत हन जे एगो अंकित के जान चल गई तो और बाची कि ना बाची, हमरा कैसे सुरक्षित बनी? हम कैसे कहीं? हमार लड़के तो इतना अच्छा रहे, बरियात देखे गेल, बरियात देख के आके घर में सुत रहल, हम बतियनी, फिर हम आके सुत रहनी, कब के न कब के फोन बुला लेलक, फोन करके आउ ले गेल, फोन कैलक, का कैलक हम ना जानी। 4 बजे हम देखनी तो ना रहे। जब फोन कैला तो उनको कोई बायोडाटा मिलल बा? सीरियल नंबर निकलल बा तब सीरियल नंबर का तो निकलल बा, हमरा घर के लोग जानता, हम नहीं जानत, तो वही लोग बताई। अच्छा, बच्चा अपने के कैसे रही? हमार बच्चा तो जो रलक से सारा लोग जानता, जे कैसन रलक, ना नशा, ना झगड़ा, ना कोई से बोले के, ना कहूँ आवे के, ना जाए के, ना केकरा दूरा पर उठन बैठन, कुछ ना। हम का कर सकले ऐसे दुख। अच्छा, ये कहीं ना कहीं इतना बड़ा ये दुखद खबर बा, तो कोई से जबकि कोई से झंझट ना रहल, कोई से झगड़ा इस प्रकार से ना रहल, मगर ये कैसे हो सकता था? कुछ ना कुछ तो एकरा पीछे राज होई, तबे तो जाके हो सकता हाँ, तो है। राज अब होई। कुछ सुनने में आवता, कुछ लोग कहलक हो सकता था कुछ प्रेम प्रसंग के सुने में बात आई। ऐसन कोनो बात नहीं के, ऐसन हमार लड़का ना रहल जे हम तो कही। लड़का हमार होले नहीं। ऐसन लड़का हम रही तब कब के ओकरा के डांट लगाई थी, मोबाइल लेके चलावत लक, तो हम रोज कहत रही कि रे मोबाइल चलावले, तो वो कही कि जब मोबाइल तू ना जाने इस मोबाइल के बारे में, लोग से जो देखवा लिए मोबाइल खुलवा के कि कवना के नंबर बा, कवना से हम बतियाइले, अब ऐसे दूसरा हम का कह सकिले? अच्छा, कब वो ऐसा ना लगे कि रात में कब वो अपने अगर मतारी बन तो देखो तो कम एक दूसरे से बातचीत ना, कर कभी ना। हम रात के हमरा जरे सुतावत रहनी, कबो तो हम सुतत लगा, कबो हमरो जरे सुता, कभी केकरो से बात ना, मोबाइल देखी बाकी बातचीत ना। हम डांटबो करम कि ये बेले मोबाइल देखा तो देख ले मोबाइल में कथी बाटे, इतना तो कह दी तो हम दूसर कथी कर सकिले? अपना लेके गलती रही तब ना कहा, केहू गलती कहते नहीं के गांव जवान में दूसर सब का से कह सकिले हम? अब देखिए, माँ के आंख में आंसू है या कहीं ना कहीं अभी इस हालात में है कि इनसे हम विशेष क्या पूछे, उनके बड़े भाई हुए अंकित का, क्योंकि आज देखिएगा तो पूरे घर परिवार के जो भी लोग हैं, क्योंकि सब लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, इनको कुछ सूझ नहीं रहा है, ना कुछ बूझ रहा है, ये क्या करें ना करें। ये प्रशासन और प्रतिनिधि से गुहार लगा रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि 18-20 साल माँ और दादी और पिता यानी तमाम लोग परिवार से इसलिए किए थे कि आने वाले दिन में हमारे सहारे होंगे, और आज इनका सहारा हमेशा हमेशा के लिए छीन गया। आइए, उनके बड़े भाई हैं, उनसे हमको जानेंगे, क्योंकि साथ में रहते होंगे, बाहर भीतर जाते होंगे, कि माँ का एक दायरा होता है कि माँ घर का ही खबर जानती है, मगर एक भाई हैं तो इनको कुछ उनके बारे में नॉलेज होगा कि बाहर आते जाते थे तो किस प्रकार से थे। अंकित कुमार कैसे थे लगता? अंकित कुमार तो बहुत अच्छे लगे थे। बाहरी क्या लोग, उनके गांव के 2-3 ही दोस्त थे जो काम करता था उसके साथ, उसी के साथ जाते थे आते थे, बस ना घर से किसी के बुरा पर जाना है, ना मार्केट में इधर उधर करना है, अपना काम किया, घर पे आया, बस उतना ही काम है, अपना खाया पिया सो गया। क्या आपका शक है किसी व्यक्ति पे कि इतना बड़ा जो घटना हो गया, कुछ ना कुछ तो इसमें राज होगा? बिना राज का आप मान सकते हैं कि कैसे हो सकता है इसे? घर बिना राज का भगवान तो जानिए ना, कुछ मम्मी तो तो होगा जानत ही नहीं होगा कि उसके काम साथ, कैसे पर हम लोग के देखने के नजर में ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी कि हम से किसी के आपका ऊपर शक कर सकें। खानदानी या कुछ सालों पहले का कोई अदावत किसी से हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हम लोगों के नजर में, ना हमारे घर परिवार वालों के नजर में या ऐसा कोई कुछ राजनीतिक पॉलिटिक्स की वजह से भी कुछ ऐसा राजनीतिक चीज होता है? कहीं भितरिया कहियो के और किसके उसके लोग अंदर का हमनी बात का हुआ नहीं तो जाता। उतना तो पर्सनली हमको जानकारी नहीं। नहीं, तो आपके घर परिवार से होगा, उन मासूम बच्चे के साथ इसका क्या माने चीज हो सकता नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं है हम लोगों के नजर में। घर परिवार से भी है तो हम लोग किसी का भलाई ही चाहते हैं, बुराई नहीं चाहते हैं। भाई जब मान कर ये 8 का झगड़ा है तो तुरंत वो किसी से थोड़ा मुँह टूटी हुई करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हम लोग का ऐसा बात नहीं है, हम ऐसा लोग ना को ना किसी है से कि दुश्मनी नहीं है। से उठा के जान मार देते, ये बिक देते ही। भाई जैसे गार्जियन हम हैं यहाँ का, आज मेरा बड़े भाई है, यहाँ उनका लड़का था,
अगर वो नहीं रहते हैं, पोसे पाले हम है, गार्जियन है, तो हम ना जान रहे हैं कैसे पोसे पाले हैं उसको। उसका पिताजी थोड़े जान रहा है, नहीं तो हम उसको पोस पाले कि अभी बड़ा हो गया है या अथी हो गया, मर्डर हो गया। तो इन प्रशासन से क्या गुहार करेंगे, जो कि वो तो काम कर रहे हैं, 5-7 रोज बीत गया, अभी तक कोई चीज का माने आता पता नहीं है कि क्या कार्रवाई किए नहीं किए। हो सकता है कि कल बच्चे का हुआ, कल आपके ऊपर कुछ ऐसा घटना हो हमारे जाता ऊपर है हो तो क्या जाएगा। करेंगे? वही वो तो हम पता करते रहेंगे। हमारा हो वही जाएगा तो हम भी बच्चा कह है। रहे हैं, जब आरो हम बच्चा है, 8 आरो डॉलर का बच्चा भी बढ़ झगड़ा जाएगा। होगा तो हमसे कोई करेगा, मेरे भाई के लड़का से क्यों करेगा, हमारा बच्चा बच्चा है या हम है, हमसे कोई लड़े। बच्चा से कौन खींचता है? बच्चा के उठा के हम मार किसी दिया। का भलाई चाहते हैं, बुराई तो नहीं चाहते हैं, भाई हमको पता नहीं है, CDR हम निकला है, ऐसा नंबर नहीं निकला है, तो केहू उसको ना कार्रवाई भलाई अभी करी। प्रशासन नहीं कर रही है, अब बुराई नाम के और अभी नहीं कर रही है। नंबर कब निकला है? वो मर्डर हुआ उसके कल आपको मिला 5 तारीख को होगा आगे। हाँ 5 तारीख को आगे रखी है। 5 रोज निकले जा रहा है, हाँ अभी तक कोई प्रशासन उस पर कोई नंबर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, कोई नहीं अभी हुआ। तो फिर क्या आप अपील करेंगे? मान लीजिए कि अगर ये वीडियो अगर वो देख रहे होंगे प्रशासन साहब, तो उनसे क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे, हम तो कहेंगे हमारा इंसाफ मिलना चाहिए हम लोग को, दूसरा क्या। क्योंकि इस प्रकार से देखा जाए तो आए दिन कहीं ना कहीं इसी प्रकार से घटना होता है, और प्रशासन और जनप्रतिनिधि सब लोग कहते हैं कि सब्र कीजिए, आज नहीं तो कल आपको इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। मगर वही बात को बहलाते फुसलाते 2, 4, 10 रोज, 15 रोज, महीने दिन के बाद बात खत्म हो जाता है। या ये भी हो सकता है कहीं जो जानता होगा वो कहीं के जाकर उसको पैसा दे दिया होगा प्रशासन को, इसलिए नहीं आ रहा है। क्या आपको इसमें शक लग रहा है कि कहीं हो सकता है इस प्रकार से? तो हो नहीं सकता है, तो अभी तो आज तक तो देखने भी प्रशासन कभी नहीं है, हम शक नहीं कर सकते हैं। यही अब बात है। देखिए इनके चाचा जी हैं, जो कि इनका कहना है कि आज मान लीजिए 6-7 रोज घटना का हो गया, अभी तक प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई न की, और एक बार इन लोगों को हाल खबर भी लेने यहाँ कोई जनप्रतिनिधि या प्रशासन नहीं है। इससे बुरा स्थिति क्या कहा जाए, क्योंकि प्रशासन का काम होता है कि इन लोगों को, तमाम लोगों को एक सुरक्षा देना, और प्रतिनिधि का काम होता है कि हाल खबर किस घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जब दुख के घड़ी जब आता है तो उसी समय जनप्रतिनिधि का एक दायरे में काम आता है। इस एरिया का क्यों जनप्रतिनिधि को चुना जाता है, इसीलिए ना, जब भीड़ को भीड़ आता है तभी तो। बाप मतारी दादी क्या कहेंगे, इतना बड़ा जो घटना हो गया, अभी तक कोई प्रशासन से कार्रवाई न मिला। कोई तो तकाऊ तो नहीं लगा में तकाऊ लगे हुए जहाँ पर घर के परिवार बच्चा करने मारा या इतना भी है प्रशासन को, तो हम लोग का कभी पूरा खानदान का रिकॉर्ड देख ले थाना में, आज तक कोई चीज का हम लोग का किसी के से झगड़ा लड़ाई का नहीं होगा। ये फर्स्ट में ये हमारे साथ में ऐसा हुआ है, और जितना हमारा पिताजी हुए, बाबा हुए, आज तक ले भी हम लोग का आज तक ले थाना का मुंह नहीं देखे थे, जो अभी देखना पड़ रहा है। और थाना इस पे कोई नहीं सुनवाई ले रहा है। ये थाना का रिकॉर्ड तो हो ही जो हाँ। फलक समय में तो इसका नहीं, इसका किसी से ऐसे ही चल रहा है, तो इसका दुश्मनी होगा, हमारा तो नहीं है कोई कोई किया है, ये भी बात तो नहीं है। प्रशासन आराम से नींद से सोया है, वो गुजारा है, हमको पैसा दे दिया है, पार्टी जो किया है वो पैसा मुझे उसको मुंह पर मारा है, इसलिए नहीं आ रहा है देखने में कुछ ने भी। उस दिन आया था, जिस दिन पोस्टमार्टम आपको कई तारीख को, 5 तारीख को हम लोग जाने के थाना पे सोच रहे, तो आया बुरा है, आपको एक चौकीदार यहीं रहता है, चौकीदार का आया यहाँ आने जाए, आया रास्ते से अपना चला गया। उसके बाद हमको टाइम दिया था 11 बजे तक, 11 बजे नहीं आया तो हम लोग 12 बजे तक थाना में पहुंचे, तो वही CID का नंबर निकला, नंबर दिखाया, बस उतना ही। उसके बाद अभी तक कुछ वो अभी कुछ नहीं, अब जो आज CID तक निकल कुछ गया तो नहीं। उससे कार्रवाई तो कुछ करना चाहिए। नहीं होता है तो कम से कम लास्ट कॉलिंग है उसको, तो उससे पूछताछ करना चाहिए प्रशासन को, कुछ ना कुछ तो सुराग मिलेगा उससे। अब देखिए इनका क्या आरोप है, कहीं ना कहीं आप लोगों के दायरे में, आपके हाथों में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सौंपा जाता है, तो आपका दायित्व बनता है कि जल्द से जल्द इन परिवारों को एक तो कम से कम इनको सुरक्षा दी जाए। कि मान लीजिए कि अंकित कुमार का क्या गलती था, क्या कसूर था, वो मासूम बच्चा का क्या गलती था, जो कि कहीं ना कहीं ले जाके 12 बजे 11 बजे रात में, और कहीं घर से कुछ दूरी पे ले जाकर उनको हत्या कर दिया जाता है चाकू मार के, और माता पिता तमाम दूसरे जगह से हत्या करके रखा होगा। हत्या नहीं है, जब हत्या कर रहा था पछना बनी जरूर होगा, पछना पछी जरूर होगा। जो खेत में रहेगा तो शरीर में मिट्टी लगा रहेगा, मिट्टी कुछ भी नहीं लगा था, गोड़ में चप्पल लगा दिया, सुता दिया, सुलाया था, जैसा जैसे मार के लेकर पछवाड़ा में सुता दिया। अच्छा अपने के बउआ यहाँ कई बजे सुता रहा, कुछ मालूम बा आपने? क्या 10:30 बजे तक, 10:30 बजे तक तो रहने रहे दूरे पर, उसके बाद में कॉल मिलता, कॉल कर बोला लास्ट कॉलिंग 11 बजे मालूम नहीं चला? जी ना मालूम नहीं, मालूम चला। हमने जाएंगे बोरिया दिखा गोले तो मतारी के लोग सुत रहल, तो मतारी के लोग न सुत रहे, हम खुद गए तो हम नहीं बिछा पर नहीं रुका, तब कहिए मतारी लोग सुत रहा, ये भरा भरी सब बथान पे चल गए।
जब रात के मान ली कि 11 बजे 10 बजे वहाँ का प्रोग्राम देखे गली कि क्या करे गली अपने लोग का तो पूछे पर सब जात हो कि रात के आदमी आखिर क्या करे जा सकता है। अब देखम तब ना अब लड़का गेल तो हमने का जे हमने जब ये करने समझ के जब गेल घूमे हम ये घूमे गेल तो हमने घूमे गेल फिर बुला के मार देलक बिक देलक कोई जानकार ना दिने पर हम ये खोजे लगी बउआ हली लेके जब मोबाइल चला तो मोबाइल चला तब स्विच बता दे मोबाइल नहीं के बस। अब देखिए उनके दादी से बात की अंकित के तो वो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि और प्रशासन है सबसे ज़्यादा तो हम प्रशासन से चाहेंगे कि आप लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इन परिवार को इंसाफ दिलाएं और जो मानव जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं कड़ी से सजा मिलनी चाहिए कि ऐसा फिर से किसी घर परिवार ना उजरे और इस प्रकार से घटना ना हो। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा अपील है कि जल्द से जल्द इन परिवार को पहले इंसाफ दिलाइए, ना तो देखा जाए कि हर जगह इस प्रकार को घटना देखने और सुनने को मिलता है और आप लोग कहीं ना कहीं इस पे कार्रवाई ना करते हैं जिसकी वजह से फिर एक दूसरे जगह घटना देखने को मिलता है। अगर आप लोग अगर सही से जिस